नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कि अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर की डेट है वो भी पता चल रहा है। जो लोगों में न्यूज़ में आ रहा है उसमें पता चल रहा है कि जो पेपर है वो मार्च में हो सकता है और फॉर्म आचार संहिता लगने से पहले यानी 15 फरवरी से फॉर्म चालू हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टाइम एक ही महीने का है कुल मिला के, और हमें तैयारी करनी है एक अच्छे पेपर की, क्योंकि पेपर बीपीएससी करा रहा है तो मतलब पेपर तो लेवल का आएगा। तो आखिर जो हमारे पास ये लास्ट के एक महीने बचे हुए हैं, हम अपनी तैयारी को उसमें कैसे इतना ज़्यादा बूस्टअप करें कि हम एक सिलेक्शन ले सकें। ना केवल सिलेक्शन बल्कि जो ज़िला हम चाह रहे हैं, यानी अगर बिहार के लोग हैं तो वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छी मेरिट चाहिए, और अगर अदर स्टेट के हैं तो वो जो ज़िला चाह रहे हैं उनको उसी ज़िले में मिले तो उसके लिए भी अच्छे मार्क्स चाहिए। तो इसलिए करना क्या होगा, हमें उस एक महीने में क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा पेपर का पैटर्न है उसमें 30 नंबर का जो आता है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पिछली बार तो हटा ही दिया गया था क्वालिफाइंग नेचर से, पेपर तो हुआ था लेकिन उसको क्वालिफाइंग नेचर से हटा दिया गया था। बात हमारा जो पूरा जोर रहेगा वो 120 नंबर पे रहेगा। उस 120 नंबर में जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो जनरल पेपर के आते हैं और जो 80 आते हैं वो सब्जेक्ट के आते हैं। प्राइमरी के लिए यही जो पूरा पेपर हो जाता है वो सब एक टाइप का हो जाता है, जनरल पेपर हो जाता है। लेकिन जूनियर के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए ये यही कंसर्न रहता है कि 40 आपका जनरल पेपर होगा, जो 80 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। उसके लिए हमें करना क्या है, उन 40 नंबर का जो पेपर है उसके लिए हमने कल आपको स्ट्रेटजी बताई थी, कल वीडियो के माध्यम से। उसमें करना क्या है कि उन 40 नंबर के लिए आपका जो 40 नंबर में क्वेश्चन जो बटे होते हैं कुल मिला के, उसमें जैसे जो सिलेबस में है उन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। करंट अफेयर से आप देखेंगे पिछली बार जो पेपर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया एक काफ़ी तगड़ा टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चन आया करते हैं, तो उससे भी 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन, सिविक्स से क्वेश्चन क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया तो क्वेश्चन आते नहीं, और आते भी तो अभी आर्टिकल पूछ लेते हैं। मैथ और रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन, जनरल मैथ के आते हैं, वही बेसिक में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ जाता है या फिर डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मतलब जो बेसिक है एवरेज का क्वेश्चन वही सब आ जाता है। तो हमें इसमें जो मेन जोर देना है वो करंट के वेटेज पर देना है, यानी करंट का क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, और करंट और मॉडर्न हिस्ट्री के अगर हम 20 क्वेश्चन जो ये आएंगे, अगर इनमें से हम 17-18 सही कर ले जाते हैं तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं अगर हमारा साइंस का पोर्शन नहीं भी तैयार हो रहा है तो फिर भी हम एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो करंट हमें कब तक का पढ़ना, अगर पेपर हमारा मार्च तक होता है तो हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इतना करंट पढ़ना होगा, यानी पिछले 3 से 4 महीने का। उसमें पढ़ना क्या हो, जो बीपीएससी का ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से हमें उसमें पढ़ना क्या है। जो कोई नई योजनाएं चल रही हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई नई नियुक्ति हो रही है उससे भी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करना है, और फिर हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन हैं जो नियुक्ति वाले हो गए, बेस्ट नियुक्तियाँ हो गई बिहार में, जो करंट में कई चीज़ें हो रही, किसी को कोई सम्मान मिला हुआ है तो वो चीज़ें, और भी अदर चीज़ें जैसे मान लीजिए कोई स्टैटिकल न्यूज़ आई, कोई रिपोर्ट आई है उसका इंडेक्स में, तो बाकी चीज़ों को भी इसमें देखना है। अगली बात आती है कि सब्जेक्टिव, जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था तो हमें इंग्लिश में जूनियर के लिए क्या पढ़ना है। बेसिक आप जो ग्रामर पढ़ते हैं, यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, इंग्लिश के लिए जो भी बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं आपको वही पढ़नी है, आपको कोई और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आप जो 80 नंबर के ग्रामर पढ़ रहे हैं आपको वही पढ़ना है, आपका उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार पूरा का पूरा पेपर जो था जूनियर का वो ग्रामर दे दिया गया था। तो इंग्लिश के लिए, और अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर का भी पोर्शन आता है तो आपको लिटरेचर भी कवर करना होगा, लेकिन लिटरेचर भी ज़्यादा वो अच्छा नहीं आ रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि लिटरेचर के लिए आपको वही पीवाईक्यू जो बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें लिटरेचर की पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, आप अगर उसको भी तैयार कर लेते हैं तो आराम से लिटरेचर और ग्रामर में जो 80 को जो सब्जेक्टिव पेपर आएगा आराम से तैयार हो जाएगा। एसएसटी के लिए आपको हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि एसएसटी में अगर 80 नंबर का आता है तो 20-20 उसमें सब में बटा होता है। ये इसका ट्रेंड चला आता है कि अगर एसएसटी में बनाना है इनको पेपर तो 20-20 के पार्ट में 80 नंबर को तोड़ देते हैं। तो उसमें 20 नंबर का हिस्ट्री आ गया, यानी सब पे समान जोड़ देना होगा। तो खासकर जैसे जो बैकग्राउंड जिनका इकोनॉमिक्स नहीं होता उनको दिक्कत होती है,
तो उसमें करना क्या है आपको कि जो आपका सब्जेक्ट वीक है आपको उसमें कंसर्न, उसमें ज़्यादा टाइम देना होगा। कोशिश करिए आपकी जो 40 नंबर है इसमें से 25 प्लस या 30 प्लस अगर आप इधर गेन कर ले जाते हैं और उधर वहाँ पर लगभग 50 से 60 नंबर, अगर 60 नंबर भी पा जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, यानी 80 to 90। और अब की बार टाइम भी कम है तो मेरिट और डाउन ही जाएगी। जैसे पिछली बार मेरिट 90 बमुश्किल कई सब्जेक्ट में नहीं पहुंची थी, तो 80 to 85 मेरिट रहेगी। तो उसी हिसाब से मेरिट इस बार भी रहेगी, हो सकता है कम भी जाए। तो आपको टारगेट ये रखना है कि हमें जनरल पेपर में लगभग 30 नंबर और इधर 60 नंबर का स्कोर करेंगे तो हम सिलेक्शन एकदम आसानी से पा जाएंगे। तो टारगेट वही रखना है। करंट को तैयार करने की सबसे अच्छी एडिटोरिया की बुक आती है, या फिर आप आई दृष्टि ले लीजिए, उससे भी आपका कवर हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पूर्वावलोकन, जैसा कि कल मैंने बताया था, पूर्वावलोकन सबसे बेस्ट किताब है। उसमें जो उसके पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप अगर उनको 2 बार या 3 बार पढ़ लेते हैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री के, तो वो सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और रही बात कि एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा, तो एनसीईआरटी अगर आप पूर्वावलोकन से पढ़ रहे हैं तो पूर्वावलोकन में लगभग जो सारी चीज़ें लगभग कवर कर दी जाती हैं। कोई भी क्वेश्चन शायद ही ऐसा हो जो पूर्वावलोकन में ना कवर किया गया हो। तो पूर्वावलोकन के क्वेश्चन तो दिए रहते हैं, क्वेश्चन में जो उनका आंसर दिया था, जो डिस्क्रिप्शन में जो उसका आंसर बड़ा विस्तार में दिया था, मेन वो होता है। अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप मानिए कि आप बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। तो आपको पहले ये देखना होगा कि दोनों चीज़ों को अच्छे से तैयार करना होगा। टारगेट क्या रखना है? 90 प्लस का हमेशा, जीएस में 30 का और उधर 60 का। अगर आपका सब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी कमांड है, तो वो अलग बात है, क्योंकि 5वां ऑप्शन जो यहाँ पर है ना, वो सबसे मेन रोल अदा कर रहा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी इसके बाद भी आप देखेंगे कि जब आप पेपर करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि 2 ऑप्शन होंगे। तो इसी स्थिति में होता क्या है ना कि बच्चे चाह कर भी गलत हो जाता है। हम नहीं चाह रहे हैं कि गलत हो, लेकिन वो गलत हो जाता है। हमें क्वेश्चन का आंसर भी पता है, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखना है और पेपर की तैयारी को दिन रात एक कर देना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। इसलिए पेपर होना तय है। तो मार्च में अगर पेपर होता है तो हमें अभी से अपनी तैयारी को इतना बेहतर रखना होगा कि पेपर के पहले तक हम केवल मॉक दे रहे हों, बाकी हमारा सारा पोर्शन तैयार हो गया हो। तो टारगेट 90 प्लस का रखिए। जीएस में 30 प्लस अगर आप कर रहे हैं, 25 प्लस भी कर रहे हैं ना, तो आप उधर सिलेक्शन की राह में एकदम सबसे आगे खड़े होंगे, क्योंकि जीएस में अगर आप 25 प्लस कर रहे हैं तो सबसे आगे हैं। थैंक यू। इसी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी स्ट्रेटजी के लिए, और लाइक शेयर ज़रूर करें। ये लगातार वीडियो बनाए जाएंगे आप लोगों के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्यार अपना भरपूर दें। धन्यवाद।